आप एक भाई को यह बताने के लिए कितनी दूर की यात्रा करेंगे कि भाई विलियम ब्रैनम के साथ उनकी बैठकों में उनके अनुभव क्या थे, और आपको जो कुछ उन्होंने देखा और सुना उसकी प्रत्यक्ष कहानियां सुनाएं। बेशक कई विवरण हमेशा यादों में फीके पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि भाई ब्रैनम से मिलने या किसी बैठक में होने के एक दिन बाद भी यादें फीकी पड़ जाती हैं। आज 1951 में कांग्रेसमैन अपशा 26,856 दिन पहले ठीक हो गए थे। उस महान चमत्कार के बारे में हमें बताने के लिए धरती पर कौन है? 20,805 दिनों के बाद क्या होगा? शायद आपको एक या दो कथन याद हों, लेकिन बस इतना ही। चश्मदीद गवाह जो याद करता है उसमें वह सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन क्या उस आदमी के शब्दों पर अपनी आत्मा को नरक में लटकाना उचित होगा जो उसे याद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको दिखा सकूं बिना अपने घर से बाहर निकले कि कैसे खुद नबी के होठों से कही गई बातों को ठीक से सुना जाए, कि कैसे खुद नबी के होठों से कही गई बातों को ठीक से सुना जाए। और सुनिए कि कैसे परमेश्वर ने आदरणीय विलियम मैरियन ब्रैनम से अलौकिक रूप से बात की। आज रात सीनेटर श्री अपशा को यहाँ खड़े हुए देखिए, जो इन सभी वर्षों 60 वर्षों से अपंग थे। 510501 आज 28,434 दिन पहले भाई विलियम ब्रैनम की टेप रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाने लगी और विपरीत की गई, और ये टेप रिकॉर्डिंग बिल्कुल वैसी ही दोहराई गई जैसे बोली गई थी। कोई चिंता नहीं, आप हर शब्द को सत्य मानकर उस पर टिके रह सकते हैं, और जैसा कि पूर्व निर्धारित बीज ने जेरिको में किया था, आने वाले विनाश और न्याय से बच सकते हैं। क्या पादरी केवल टेप चलाएंगे? नहीं, कभी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने आपको रहाब की तरह अपने घर में परमेश्वर के दूत को प्राप्त करने और आपके साथ रहने के लिए प्रदान किया है, ताकि आपके घर में सभी लोग टोकन द्वारा बचाए जा सकें। हेलो, जेफरसनविले इंडियाना में मेरा नाम भाई डेविड इरेक्सन है। यह शनिवार 8 फरवरी 2025 है। अब ब्रैनम टैबरनेकल और भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र। प्रिय आनंदित दुल्हन, हमने प्रार्थना और याचना में स्वर्ग की ओर अपने मुख को रखा है, ताकि हम उस दिन और उस घड़ी को जान सकें जिसमें हम रह रहे हैं। हम संसार भर से स्वर्गीय स्थानों पर एक साथ ऐसे पहले कभी नहीं बैठे हैं। परमेश्वर को बोलते हुए सुन रहे हैं, और उसके सामर्थ्य दूत संदेशवाहक के जरिए से जो हमें अपना वचन प्रकट कर रहा है। धरती पर का दूत संदेशवाहक जिसे पिता ने अपने वचन को प्रकट करने के लिए इस अंतिम दिन में अपनी दुल्हन के पास भेजा था। जिब्राइल परमेश्वर के चुने हुए लोगों यहूदियों के लिए दूत है, लेकिन उसकी अन्य जाति दुल्हन के लिए मलकीसिदक स्वयं आया और मानव शरीर में से होकर बोला, उस धरती के दूत में जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनम था, जिससे कि वह अपनी प्यारी हृदय प्रिय दुल्हन से बोल सके और अपना सारा वचन प्रकट कर सके। उसने इसे रिकॉर्ड किया, संग्रहित किया और संरक्षित किया, जिससे कि दुल्हन को उसका आत्मिक भोजन, छिपा हुआ मन्ना, हर दिन हर मिनट उनकी उंगलियों पर हो, जब तक कि वह समय का अंत ना हो जाए। हमारा भीतरी अस्तित्व ऐसे अभिषेक से भर जाता है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जो अपने वचन को हमारे लिए प्रकट करती है। वो किस तरह से अपने वचन को प्रकट करता है, ताकि हम उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से देख सकें और समझ सकें। यह उस समय को प्रकट कर रहा है जिसमें हम रह रहे हैं। हमें बताता है कि हम कौन हैं और बहुत जल्द क्या बात जगह लेने जा रही है। हमारा जल्द ही होने वाला रैप्चर। वह यहाँ तक अपनी दुल्हन को प्रकट कर रहा है कि यहाँ धरती पर क्या बात जगह लेने जा रही है। जब हम उसके साथ विवाह भोज में होंगे,
वह किस तरह से उसके चुने हुए लोगों की अंधी आंखों को खोलेगा, वो लोग जिन्हें उसने अपनी अन्य जाति दुल्हन के लिए अंधा कर दिया था। मेरे मित्रों, मैं जानता हूँ कि हम इस दुनिया से कितने थक चुके हैं और उसके आगमन की लालसा कर रहे हैं ताकि वह हमें लेकर जाए। लेकिन आओ हम इस बात पर भी आनंदित हों और धन्यवाद दें जो बात ठीक अभी हमारी आंखों के सामने जगह ले रही है। आइए हम अपने हाथों को, अपने हृदय को, अपनी आवाज को उठाएं और आनंदित हों। न केवल हम आगे इस बात के लिए देख रहे हैं कि वह हमारे लिए बहुत जल्द क्या करने जा रहा है, लेकिन आओ हम इस बात पर भी आनंदित हों कि वह ठीक अभी जो प्रकट कर रहा है और हमारे लिए जो कर रहा है, वह हमें बता रहा है कि हम उसकी पहले से ठहराई हुई दुल्हन हैं, जो उसके और उसके वचन के साथ एकत्र होकर एक हो रही है। वह हमें बार बार और बार बार भरोसा दिला रहा है। हम उसकी आवाज, उसके वचन, उसके दूत के साथ बने रहकर उसकी सिद्ध इच्छा में हैं। उसने हमें यह जानने और पहचानने में विश्वास दिलाया है कि हम कौन हैं। उसका वचन देह में जीवित है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह कैसे जानता हूँ? परमेश्वर ने ऐसा कहा, तो आइए हम आनंदित हों, मगन हो, धन्यवादित रहें। जीवित वचन हमारे भीतर जीवंत है और वास करता है। हम उसके सर्वोच्च शाही बीज हैं। मुझे सचमुच में विश्वास है कि प्रभु यह जानकर उत्साहित होगा कि समय आ पहुंचा है और उसने उसके वचन के प्रति सच्चे और विश्वास योग्य बने रहने के द्वारा खुद को तैयार कर लिया है। उस छोटे लड़के के जैसे जिसने पहली बार आईने की ओर देखा, हम उसके वचन की ओर देख रहे हैं कि हम कौन हैं। प्रभु, यह मैं हूँ। मैं आपकी जीवित वचन दुल्हन हूँ। मैं ही वो एक हूँ जिसे आपने चुना है। मैं आप में हूँ, आप मुझ में हैं। हम एक हैं। हम धरती के ऊपर के अब तक के सबसे खुश लोग होकर और भला कैसे गुणगान ना करें। हमसे पहले के सारे संत और भविष्यवक्ता इस दिन में रहना चाहते थे और इन प्रतिज्ञाओं को जगह लेते हुए देखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने हमें यहाँ पर रखा। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। प्रभु व्यू, दूसरे शब्दों में, जब शत्रु को दूर रखा गया है, पाप का अंत आ चुका है। सनातन धार्मिकता को अंदर लाते हुए शैतान को अथाह गड्ढे में बंद कर दिया गया है और प्रभु का ज्ञान पृथ्वी को उसी तरह से फैला देगा जैसे पानी समुद्र को फैलाता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। यह आ रहा है भाई, यह आ रहा है। रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर क्या ही अभिषेक जगह लेने जा रहा है, जब हम दुनिया भर से एक साथ इकट्ठा होंगे ताकि परमेश्वर के दूत को सुने, जो दुल्हन के लिए परमेश्वर की आवाज है, जो हमारे लिए संदेश को लाएगा। जिब्राइल का दानियल से मिलने का 6 सत्य उद्देश्य 610730 ई भाई जोसेफ ब्रैनम। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम। www.branhamtabernacle.org और अन्य भाषाओं में www.svfellowship.info।